So good morning students. In the last class we have discussed about the aldol reaction, cross aldol reaction, and then we have seen the Cannizzaro reactions. Okay. Today we are going to see carboxylic acid nomenclature and its preparation. ठीक है. So जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट विल बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड किससे मिलकर बना, देखो इसमें क्या होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, इसलिए वहां से इसका नाम बनता है एक कार्बोनिल और क्या है इसमें हाइड्रोक्सिल. तो उन दोनों को मिला के इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अब क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर है, H+ आयन देता है, इसलिए ये क्या है, एसिड है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से बना है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. ठीक है. इसमें जो हायर नंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, उनको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं. ठीक है. जो हायर ऑर्डर एलिफेटिक carboxylic acid is known as fatty acid. ठीक है. कहाँ, और हायर ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए, C12 से C18 तक के जो है, C12 से C18 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 18 टू C12 से C18 तक के जो कार्बन होने चाहिए, वैसे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं. ठीक है. अब इसका नोमेनक्लेचर देते हैं, तो अगर हम IUPAC नेम देखें तो इसमें क्या लगा देते हैं, हम ओइक लगा देते हैं ना, जैसे मेथिनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. पर इसके कॉमन नेम ज़्यादा फेमस हैं. ठीक है. क्योंकि कॉमन नेम है तो फेमस ही होंगे, कॉमन है इसलिए, है ना. सो अगर इसका नोमेनक्लेचर देखें तो इसमें जो टेबल 12.3 है उसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है. लाइक अगर SCOOH है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड है. ठीक है. पर अगर इसका नाम लिखोगे IUPAC तो इसको क्या बोलते हैं, मेथिनोइक एसिड. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, CH3COH है क्या. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन एसिटिक एसिड, जबकि इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड. ठीक है. फॉर्मिक जो शब्द है ना, वो फॉर्मा से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, एंड. एसिटिक का मतलब होता है वेनेगर. ठीक है. क्योंकि एसिटिक एसिड जो वेनेगर है, वेनेगर का मेन कंटेंट क्या है, तुम्हारा एसिटिक एसिड है, तो वहाँ से इसका कॉमन नेम बना. एसिटिक जो होता है उसका वो एक वर्ड बना है एसिटिक से, जो जिसका मतलब है वेनेगर. तो ये सब आपकी बुक में लिखा है, छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लिखी हुई है. ठीक है. फॉर्मिक एसिड जो है फॉर्मिका वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है एंड. ठीक है. एसिटिक एसिड जो है एक एसिटम वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है वाइनेगर. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें नाम देखते हैं, प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक. अब इसका जो आगे ऑक्जेलिक एसिड है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है. ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शन ग्रुप होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है. पर इसका अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, और 2 हैं तो डाइओइक एसिड. सो एथेन डाइओइक एसिड. ठीक है. क्लियर हुआ. पर इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है. नेक्स्ट है मेलेनोइक एसिड, उसमें क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे, है ना. मेलेनोइक एसिड में 3 कार्बन होंगे इस तरीके से. ठीक. मेलेनोइक एसिड, मेलेनोइक एसिड को और क्या बोल सकते हैं, आपको 3 कार्बन है, सो प्रोपेन डाइओइक, समझ रहे हैं, प्रोपेन डाइओइक एसिड. सो वो हो गया प्रोपेनोइक एसिड. नेक्स्ट है ब्यूटेनोइक एसिड, होगा ब्यूटेनिक डाइओइक एसिड. ठीक है.
इस तरीके से हो जाएगा। तो ये है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ठीक है। फिर पेंटेन डाइओइक एसिड को क्या बोलते हैं, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। सो ये नाम जो है कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा अगर एडिपिक एसिड दे दिया है आपको, सक्सिनिक एसिड दिया, तो आपको नाम और उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसको नाम ना एकदम ऐसे याद कर लो, ऑक्जेलिक, मेलेनोइक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ये पूरे लाइन से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसा होता है, बेंजीन रिंग में अगर हमारे COH है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम में दोनों ही में ही क्या बोलते हैं, इसको बेंजोइक एसिड ही बोलते हैं, ठीक है। अब होता है फिनाइल एसिटिक एसिड। तो फिनाइल एसिटिक एसिड कैसे होगा, देखो ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड में क्या अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच है। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा फिनाइल एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ क्या नाम। अगर इसका आप IUPAC लोगे तो IUPAC में क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट सेकंड में क्या है, फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको नाम कैसे लोगे, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, ठीक है क्या। सेकंड पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5, इट्स फिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थैलिक एसिड। कई लोग PH बोलते हैं कि साइलेंट है इसका, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड है, उसमें 2 आपको क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे आप लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो ये पूरा जो आपका नॉमेनक्लेचर यहाँ तक है, इसको पूरा लर्न कर लेंगे आप लोग। अब ये 12.6 आपका होमवर्क है, इसको आप बना लेना। अब सीधा हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नहीं अच्छा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्लेनर होता है, उसका स्ट्रक्चर 3D नहीं होता, उसका क्या होता है, प्लेनर। क्यों, क्योंकि उसमें जो कार्बन है वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब वो क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा COH आप हमारा, और इन तीनों के बीच जो एंगल होगा लाइक स्टेप का बनता है, ठीक है। और इन तीनों के बीच जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इनके बीच जो एंगल है इट इज़ 120 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कार्बन है OH रहेगा, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो क्या होगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो इसमें क्या होने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा, ठीक है। सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, इस तरफ, तो इसमें क्या हो गया, माइनस साइड हो गया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। अच्छा, अब देखो ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए, यहाँ दे दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो इसकी वजह से, ये रेजोनेंस की वजह से जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं एंड दे आर लेस इलेक्ट्रोफाइल देन दी CHO ग्रुप। देखो ना, कार्बन पे पॉजिटिव साइन यहाँ पर बहुत ही कम देर के लिए आता है, ठीक है। कब आएगा, जब थोड़े देर के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इस पर ट्रांसफ़र होंगे, तभी क्या होगा, उस पर कुछ समय के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है। सो इसी की वजह से दे आर लेस इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी नहीं है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा।
पर इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है, बहुत ही कम समय के लिए उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोफाइल देन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो लिख लो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन carbonyl carbon due to resonance structure। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि क्यों ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हैं देन दी कार्बोनिल ग्रुप, है ना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होने लगता है और रेजोनेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन है उसमें लेस पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, COH। ठीक है, सो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या क्या यूज होता है, तो कोई भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कि KMnO4 ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, KMnO4 को हम या तो एसिडिक मीडियम में लें या फिर न्यूट्रल मीडियम में, दोनों में ही काम करेगा। ठीक है, दूसरा है K2Cr2O7, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एसिडिक या फिर न्यूट्रल या बेसिक भी चलता है, इसमें तीनों में ही काम करेगा। तीसरा है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये CrO3 प्लस H2SO4 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो और क्या करो, एल्कोहल का ऑक्सीडाइज करा दो, तो क्या मिल जाएगा हमको, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे हम लोग बहुत सारे रिएक्शन जब कन्वर्शन करेंगे ना तो ये इतने बार बार आएंगे ना, CrO3, K2Cr2O7, KMnO4 और एल्कोहल दिया होगा। ठीक है ना, सो याद रखना कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ दीस रिएजेंट तो हमेशा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, कोई भी आप एक एसिड एल्कोहल ले लो, जैसे मैं ले लेती हूँ CH3CH2OH, इसमें से कोई भी एक रिएजेंट ले लो आप, जोन्स रिएजेंट या फिर कोई भी KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो। ठीक है, और क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो H+ होगा, एसिडिक मीडियम है तो, है ना, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। अगर मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है तो उसका भी अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, सो एल्कलाइन KMnO4 है सपोज। ठीक, ये है बेंजाइल अल्कोहल, उससे क्या मिला मुझे, बेंजोइक एसिड। हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, ऑक्सैलिक एसिड। अगेन उसमें भी हम यही सेम क्या करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे जो यहाँ पर कर रहे थे, K2Cr2O7। इवन हम क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेते हैं, लाइक टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेहलिंग रिएजेंट, तो भी एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो कोई भी आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4, K2Cr2 जोन्स रिएजेंट या फिर मैंने क्या बोला, टॉलेंस रिएजेंट, कुछ भी यूज करो, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है
उसको ऑक्सीडेशन कराती हूँ मैं और क्या लेती हूँ, टॉलेंस रिएजेंट लेती हूँ। तो किस में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कोई भी रिएजेंट लो, K2Cl2O7, K-MnO4 जोन्स, टॉलेंस और क्या था, फेलिंग, कार्बो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एल्डिहाइड के पिछले में ही पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन बहुत ही इजीली हो जाता है एल्डिहाइड का, ठीक है, और वो क्या देता है, एसिड देता है, ठीक है। तो बाकी के प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टीज़ हम लोग कल करेंगे, सो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ओके मैम, बाय।